आ रहे हैं एक नई मूवी जो कि जो है तुर्किश में तुर्की ज़बान में नशर की गई। 16 सितंबर को ये मूवी तुर्की के चैनल ATV पे नशर की गई और ये जो मूवी बनी है ये भी हिस्ट्री से रिलेटेड एक मूवी है और इसके जो राइटर हैं वो भी महमद ही हैं जिन्होंने अर्तुगरुल एंड कılıcı उस्मान सीज़न 1 सीज़न 2 लिखा है। ये उन्हीं की बनाई हुई मूवी है। ये मूवी जो है जब इसको नशर किया गया तो तकरीबन 4 घंटे बाद जो है इसके इंग्लिश में सबटाइटल बना लिए गए। जो इंग्लिश में सबटाइटल बनाए गए वो जो वेबसाइट थी जहाँ पे इसको इंग्लिश में देखा जा सकता है वो थी multipointtv.com। यहाँ पे इसको जो है फ़ौरन से इसके सबटाइटल बनाए गए, यानी कि आप इसकी मकबूलियत देख सकते हैं कि किस तरह के 16 सितंबर को ये नशर हुई ATV पे और 4 घंटे बाद इसका पूरी मूवी तकरीबन 2 घंटे की ये मूवी है। इस मूवी के सबटाइटल बना के नशर कर दिया गया ऑनलाइन इंटरनेट पे। तो इससे आप इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ही ये नशर हुई जो इसकी रेटिंग थी 8.5 थी और इस रेटिंग इसके इतनी रेटिंग ने जो है रिकॉर्ड तोड़ दिए थे इसके नशर होने पे ही। बहुत से इसके यूज़र देखने वाले थे, लेकिन ये स्टोरी क्या है इस मूवी की और आया इस स्टोरी का जो हिस्ट्री से कोई ताल्लुक है या नहीं है या सिर्फ जो है इसमें जो है फिक्शन ज़्यादा दिखाई गई है, इस बारे में बात करूँगा इस वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बताते चले ये हमारा चैनल है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुर्क आ रहे हैं, तुर्की में इसका नाम है तुर्कler Geliyor। ये जो फिल्म है 2 घंटे की फिल्म है। जैसे ही ये अपलोड हुई और आपको मैं बता चुका हूँ कि 4 घंटे के अंदर इसके इंग्लिश सबटाइटल बना दिए गए और मल्टीपॉइंट टीवी ने जो है सबकत ले गए। सब दूसरे जो जितनी भी सीज़न दिखाते हैं या मूवीज़ दिखाते हैं नेटफ्लिक्स वगैरह उसमें उन्होंने सबकत हासिल कर ली इसके सबटाइटल बना के। अभी इस मूवी को नशर किए हुए 10 दिन ही हुए हैं और लेकिन इसकी जो रेटिंग है वो 8.5 है और सोशल मीडिया पे इसके बेपनाह तबसरे हो रहे हैं और जो सोशल मीडिया पे इसको बेपनाह पसंद किया जा रहा है। ये भी जो है जिन्होंने ड्रामा बनाया है अर्तुगरुल एंड कılıcı उस्मान उन्हीं की बनाई हुई ये मूवी है जिसने जो है नशर होने के साथ ही रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया है। उसकी रेटिंग 9 के करीब इस आज जा रही है 28 सितंबर में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जरा बात करते हैं हिस्ट्री के हवाले से इसको कितनी अहमियत हासिल है। तुर्क आ रहे हैं जो फिल्म है ये घूमती है जंगियों के गिर्द फिल्म घूमती है जो तो सल्तनत उस्मानिया के जंगजू थे। इनको इकिंजी का नाम दिया गया था। इकिंजी नाम की ये फौज जो है बहुत ताकतवर थी और इनकी ये खास बात थी, इन जंगजूओं की ये खास बात थी कि इनको जो है बाकायदा तनख्वाह नहीं दी जाती थी। ये जंगें वगैरह करते थे उसमें जो भी माल इसबाब इनके हाथ में आ जाता है उसी से इनका गुजारा होता था, लेकिन जो है लड़ने में ये इंतहाई बहादुर थे। ये जंगजू जो है एक इस तरह काम करते थे कि अगर किसी अपनी फौज के लिए रास्ते बनाते थे, यानी कि जिस उस दौर की बात कर रहा हूँ मैं सल्तनत उस्मानिया के दौर की बात हो रही है। लोग इनको जो है ये लोग जो है इतने ज़्यादा बहादुर थे, जंगजू थे और लोग सल्तनत के आसपास की रियासतें इनसे डरती थी। तुर्क आ रहे हैं जो फिल्म है ये मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ, तुर्की में बता चुका हूँ पीछे नाम। अगर उसमें जो है इन जंगजुओं को निकाल दिया जाए तो क्योंकि मेन किरदार ही इन जंगजुओं का था जो इकिंजी के नाम से एक फौज थी उसके हवाले से ये बनाई गई है। तो अगर इनको बाहर कर दिया जाए तो कुछ भी नहीं बचता पीछे फिल्म के अंदर। फिल्म की स्टोरी का फोकस ही ये जंगजू हैं, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि इस फिल्म को जो लिखने वाले और प्रोड्यूस करने वाले वो है महमद, वही महमद जिन्होंने मशहूर सीरीज अर्तुगरुल एंड कılıcı उस्मान लिखी है। तो इसलिए इस फिल्म में जो आपको ज़्यादातर जो किरदार एक्टर वगैरह नजर आएंगे वो उन्हीं से सीज़न के हैं, यानी कि जिन्होंने काम किया है अर्तुगरुल गाजी में और कılıcı उस्मान में। और ये बेशक 2 घंटे की मूवी है लेकिन इसको बनने में पूरा 1 साल लगा है। पूरा 1 साल इसके ट्रेलर, इसकी बातें सोशल मीडिया पर चलती रहीं और यूट्यूब पे भी इसके ट्रेलर आते रहे, लोग इस पर वीडियोस बनाते रहे, लेकिन इसकी जो है फिल्म बंदी वो पूरा 1 साल में जाके मुकम्मल हुई। तब इसको 16 सितंबर को रिलीज़ किया गया। फिल्म का जो सेट है वो एक पूरा शहर तमीर किया गया जो 15,000 मुरब्बे फीट पे फैला हुआ है, यानी कि इसको तैयार इस किस्म का किया गया जो 15वीं सदी का अक्स लगता है। काफ़ी मेहनत की गई है इस फिल्म को बनाने में।
अगर हम हिस्ट्री को देखें तो ये फिल्म बनाई गई है सुल्तान जो मुराद थे दोम और सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह, उनका दौर इसमें दिखाया गया है। इसकी जो हिस्ट्री में स्टोरी है वो यूँ है कि जो सुल्तान मुराद दोम था, उनकी अहलिया को उस वक़्त के किंग ने, जो शहंशाह थे, वो अगवा कर लेते हैं। उसको वापस लेने के लिए जंगों पे जाते हैं, जंग लड़ते हैं, लेकिन सुल्तान जो मुराद है वो जो है इस जंग में शहीद हो जाते हैं। उसके बाद उनके जानशीन सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह को ये टास्क दिया जाता है कि वो जो है उनको रिहा करके लाए, उन लोगों को मज़ा भी चखाए इस बात का जो उन्होंने काम किया है, यानी जंग के थ्रू उनको जो है हराया जाए। और जो है ये सुल्तान मुराद दो की जो है ख्वाहिश थी मरने से पहले। सुल्तान मुराद की अहलिया को इस बात का यकीन होता है कि जो अफिंजी जो मैंने बताया है, जो जंगजू हैं, और सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह पे एतमाद होता है कि वो जो है उनको वहाँ से ज़रूर निकाल लेंगे। और इसमें भी जो कुल्लत उस्मान में जो काम कर रहे हैं एक्टर, उन्हीं को दिखाया गया है, उसको जो सुल्तान मोहम्मद बिन फातेह का जिनको किरदार दिया गया है। तो हिस्ट्री में तो इसकी जो आप फिल्म देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय इसके तो मैं सारा आपको बता दूँ। लेकिन जो है मेन बता दी मैंने आपको कि जो मेन जो स्टोरी का फोकस है वो यही है कि छुड़वाने के लिए जो जंगें की जाती हैं, और ख़ास तौर पे जो जंगजू है किंजी, उनको उनके ज़रिए जो है वो उनकी बहादुरी दिखाई गई है, उनका दिखाया गया है कि किस तरह वो लड़ते हैं, किस तरह वो इंतहाई बहादुर बेखौफ ख़तर जो है अपने दुश्मनों पर हमला करते हैं। इस सारी स्टोरी में यही दिखाया गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो है तुर्क है जो फिल्म है, अगर आप देखेंगे आपको पसंद भी आएगी। और अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो बता चुका हूँ मैं, मल्टी पॉइंट टीवी पे इसके इंग्लिश सबटाइटल पड़े हैं, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है नशर भी हुई है 16 सितंबर को ATV पे, तो आपको ये उर्दू में भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।